एंड जो वो आइडियाज स्टोर करते हैं तो नीचे भी जो ये पोर्शन है तो उसको एग्जीक्यूट करने में वो बहुत टाइम नहीं लगाते हैं. वॉट एवर दे लर्न दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, दे वांट टू शेयर विद अदर्स. तो जितना भी पढ़ते हैं समझते हैं वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं और बहुत इमोशनल होते हैं. बिकॉज अगर ये फॉर्मेशन देखे तो ये कैपिटल आई के जैसा फॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड पीपीआई, कैपिटल आई के जैसा. तो इसमें ये मदर इन्फ्लुएंस या इमोशनल इमोशनल जो इमोशनल पावर या इमोशनल स्पेस ज्यादा है ना, मेंटल स्पेस ज्यादा है. तो ये इमोशनली किसी चीज में जल्दी से कनेक्ट होना चाहते हैं. लास्ट वाला है ये भी कभी हिंदी में भी लिखते हैं, मराठी में लिखते हैं या कुछ लैंग्वेज में इस तरीके से थोड़ा सा बीच में बेंड होता है. ये बेंडिंग जो है, ये बेंडिंग जो है ये लोग प्रेशराइज होते हैं. Sharp minded, but these people are pressurized with circumstances, pressurized with community, या कहीं ना कहीं से इनके ऊपर कुछ चीजों का बोझ होता है और बर्डन ये सोसाइटी या फैमिली की तरफ से हो सकता है. बिकॉज ये लोग बहुत ज़्यादा किसी भी डिसीजन पे फॉर्म नहीं रह पाते हैं और दिस इज काइंड ऑफ एडिशनल प्रेशर. दिस इज प्रेशर. ओके. नंबर टू जो है ये आपका रिलीज फैक्टर है. ये वाला फैक्टर किस तरीके का है? रिलीज फैक्टर है. तो ये लोग कभी भी किसी को भी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं. दे आर वेरी हेल्पिंग, वांट टू हेल्प अदर्स, या दूसरों को किसी को जल्दी से कनेक्ट करना चाहते हैं. और नीचे का पोर्शन भी है, ये कनेक्टिविटी भी है, प्रोग्रेस भी है, ये शार्पनेस भी है और स्टेबिलिटी भी है. बिकॉज दिस इज लेफ्ट टू राइट. तो ये दूसरों की हेल्प करके उनको कहीं ना कहीं से कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं जिससे उनका कुछ अच्छा हो सके, कुछ भला हो सके. एंड दीज पीपल आर वेरी, दिल के बहुत अच्छे होते हैं. दीज पीपल आर वेरी सॉफ्ट हार्टेड एज वेल एज वेरी ओपन माइंडेड. बिकॉज जितना ओपननेस है ऊपर का तो ये ओपन माइंडेड है. यहाँ पे अगर लूप होता है, किसी में अगर लूप है तो लूप वाले लोग कहीं ना कहीं से कुछ आइडियाज स्टोर करना चाहते हैं या कुछ सीखना भी चाहते हैं. बट ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं और अपने आइडियाज को लेके किसी की भी हेल्प करना चाहते हैं. दिस इज जस्ट लाइक डायरेक्ट एच, स्ट्रेट एच जो लिखते हैं वो वाले लोग होते हैं. यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टेंड होता है. ये बेसिकली मैकेनिकल टाइप है. जैसे आपको प्रिंटेड वगैरह प्रिंटिंग में या कुछ डिजिटल ये फॉर्मेशन में इस तरीके का आपको टू मिलता है. तो ये लोग थोड़े से टेक्निकल ब्लेंड के होते हैं. इसमें एक टू और भी हो सकता है, ऐसा होता है. तो दिस पीपल आर वेरी टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजी में इनको रुचि होती है, टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं. एंड स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग. आई थिंक किसी का मैसेज है चैट बॉक्स में. टेक्निकल वाले जो लोग होते हैं, ये जो टेक्नोलॉजी, पीपल आर गुड इन टेक्नोलॉजी बट इमोशंस की कमी होती है. ये थोड़े से इमोशन लेस होते हैं. तो इसमें लेस इमोशन की वजह से इनको कहीं ना कहीं से चिड़चिड़ापन और गुस्सा बहुत आता है. ये वाले लोगों को गुस्सा बहुत आता है और चिड़चिड़ापन होता है. ये जल्दी से कहीं ना कहीं से किसी पे ट्रस्ट फैक्टर की कमी होती है. मतलब बहुत मैकेनिकल होते हैं, मशीन के जैसा काम करना चाहते हैं. ठीक है. और ये छोटा लूप अगर है, ये लोग जो सेकंड, ये अगर हिंदी का टू अगर काउंट करें या इंग्लिश में भी अगर लूप आता है यहाँ पे, तो ये लोगों का डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग होता है. किसी भी चीज़ को ये करने से पहले बहुत सोच समझ के काम करते हैं. पीपल आर वेरी डिटरमाइंड. जो सोच के रहते हैं वो करके रहते हैं. सोचना और करना. नंबर 3 की बात करें तो इसमें दो फॉर्मेशन है. एस के जैसा कंसिडर कर सकते हैं. इसमें सिंपैथी इमोशंस को काउंट करते हैं. ऊपर का पोर्शन जो है ये, बिकॉज ये दोनों रिलीज पैटर्न्स हैं. दिस इज जस्ट लाइक जो आपका हाफ कर्व है, दिस इज मिरर इमेज ऑफ सी. ओके. तो ये रिलीज फैक्टर, देयर आर टू रिलीज. दिस इज वो पोर्शन धनुष के जैसा है ये. तो ये लोग किसी भी काम करने से पहले किसी के को सिंपैथी या किसी की हेल्प करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, किसी को देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं. तो दीस पीपल आर वेरी जनरस. ऑलवेज दे वांट टू रिलीज. जनरसिटी ज़्यादा होती है उनके अंदर. सेकंड वाले में जो है ये ऊपर कैलकुलेशन है, ऊपर एंगल है, नीचे राउंड है ये. तो ये लोग देने से पहले सोच समझ के देते हैं किसी चीज़ का कि इसका मुझे फ़ायदा क्या है, ये पैसा मुझे वापस मिलेगा कि नहीं, या मैंने इन्वेस्ट किया रिटर्न मिलेगा कि नहीं. तो थोड़े से कैलकुलेशन बेस्ड ये मतलब जो भी स्पेंड करते हैं या जो भी कहीं भी किसी को हेल्प करते हैं तो दे एनालाइज फर्स्ट दे एनालाइज देन दे एग्जीक्यूट. तो एनालिसिस ज़्यादा होता है. ये मैंने आपको दो समझाने के हिसाब से बताया कि ये दो
देयर आर डबल हाफ कर्व्स, 2 हाफ कर्व्स, राइट? कभी अगर ये टूटा हुआ होता है तो इसमें कोऑर्डिनेशन मिसमैच चाहिए, एनी लेटर इज जस्ट इन 2 पार्ट्स, दिस इज कोऑर्डिनेशन मिसमैच। एंड द लास्ट वन इज द टेक्नो ड्रिवन, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, बट कहीं ना कहीं से इमोशंस की कमी होती है, लैक ऑफ इमोशंस होते हैं। नंबर 4 के बारे में बात करें तो नंबर 4 में एक स्टेम होता है और एक एंगल है, ये एंगल और प्लस स्टेम, यू कैन कंसिडर इट जस्ट लाइक एल एंड कटिंग। पहला वाला जो 4 है इसमें दिस 4 इज देयर इज लॉट्स ऑफ एंगल्स, दिस पीपल आर शार्प माइंडेड ज़्यादा होते हैं, और शार्प माइंडेड के साथ में किसी भी काम को करने से पहले उस काम की उस काम की लॉजिकल एनालिसिस या उसकी टेक्निकल एनालिसिस जरूर कर लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर भी एंगल है और इधर भी एंगल है, तो ये पास्ट में भी एंगल है और ऊपर फ्यूचर में भी एंगल है, तो इसके किसी भी काम के प्रोज एंड कॉन्स को जरूर समझना चाहते हैं। और इन लोगों में एक लीडरशिप क्वालिटीज हमेशा होती है कि किसी को भी लीड करने की, ये जस्ट फ्लैग जैसा, ये वाला जो है ये फ्लैग जैसा, दिस इज जस्ट लाइक फ्लैग। तो ये लोग लीडरशिप क्वालिटीज होती है, ये अपने आप को लीड करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, दे वांट टू इनिशिएट एनी न्यू प्रोजेक्ट, इनिशिएटिव ज़्यादा लेना चाहते हैं। ये जो इस तरीके का 4 है इसमें ये ओपन है, दिस पीपल आर ओपन माइंडेड, और ये जो पोर्शन है क्रॉस बार अच्छा होता है तो इसमें इनका विल पावर अच्छा होता है, दिस पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड विद लॉट्स ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, राइट? तो ये ऊपर से खुला होता है। टेक्नोलॉजी वाले भी अगर 4 हो सकते हैं तो सेम लाइक दिस, टेक्नोलॉजी बेस्ड एंड शार्प माइंडेड। बट ये लोग चिड़चिड़े बहुत होते हैं, इनको गुस्सा या चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें नीचे बेस नहीं है, सिंगल बेस होता है, और ये एंगल ज़्यादा होने की वजह से चिड़चिड़े होते हैं, गुस्से वाले होते हैं। नंबर है वो एस के जैसा है, तो ये ऊपर का जो है दिस इज कॉल्ड क्रॉस बार। जो पोर्शन है ये क्रॉस बार है, जैसा टी का क्रॉस बार होता है, तो ये फ्यूचरिस्टिक क्रॉस बार है। ये अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो दिस पीपल आर ऑप्टिमिस्टिक, अगर स्ट्रेट जा रहा है तो ये फोकस है, और अगर नीचे जा रहा है तो वो आपका डिप्रेसिव टेंडेंसी हो सकती है। और ये जो पोर्शन है ये पोर्शन रिलीज का है, तो दिस पीपल आर, और ये स्टिक होते हैं, दिस पीपल आर केयरिंग फॉर रूट्स केयरिंग होते हैं, और किसी भी काम को करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। पीपल आर वेरी जनरस, कनेक्टेड विद अदर्स, एंड पीपल आर जनरस एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऊपर का जो है ऑप्टिमिज्म है। कुछ लोग या कुछ बच्चे 5 को इस तरीके से बनाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, आपने से देखा है ये वाले। तो ये लोग कहीं ना कहीं से इनका कॉन्फिडेंस लेवल वीक होता है, वीक कॉन्फिडेंस लेवल, एंड फैमिली से खास करके फादर से बहुत सपोर्ट नहीं होता है, तो इनको कहीं ना कहीं से रिजेक्शन फील होता है फैमिली के साथ में, पीपल फील रिजेक्टेड, कहीं ना कहीं से कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज या कॉन्फिडेंस की कमी, और कुछ एक उलझन बड़ी जिंदगी में हमेशा दुविधा में रहते हैं, जिसको वेरी मच इन कंफ्यूज स्टेज में रहते हैं, ये है ना। जो लोग नीचे से लिखे ऊपर की तरफ जाते हैं, सब उल्टा ये लिखते हैं। ठीक, बार अगर बहुत आगे की तरफ होता है तो दीज पीपल आर वेरी इम्पल्सिव, वेरी इम्पेशेंट, हमेशा कुछ काम करने में हमेशा उनको जल्दी या हड़बड़ी होती है। तो ये आपको कुछ हमने लेटर्स हैं। हाँ, पीपीआई के लिए क्या होगा, पीपीआई में एक्चुअली जो क्रॉस बार मैंडेटरी है, वहाँ पे 2 क्रॉस बार्स होते हैं इसमें, बट वन का फॉर्मेशन में बेसिकली उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, नीचे का तो होता है, बट ऊपर का फॉर्मेशन लिखते हैं नहीं लिखते हैं तो उसको एग्जैक्टली हम पीपीआई के जैसा कंसिडर नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट वाला काउंट करें या सेकंड वाला काउंट करें, दिस इज द आइडियल वन राइटिंग। जनरली आपको इसमें मिलता है, या टाइप वगैरह फॉन्ट में ये वाला होगा, एंगुलर वाला, और ये जनरली लिखने के लिए ये वाला यूज करते हैं। कुछ लोग ये भी लिखते हैं, बट इससे ये वाला ज़्यादा फॉर्म या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, बिकॉज इसमें ये इसका शेप जो है ये इंडिपेंडेंट शेप है, ये वाला मैकेनिकल मीन्स शार्प माइंडेड है इसमें, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ये लोग ज़्यादा फॉर्मल हो जाते हैं, जैसे फॉर्मल 1 सेकेंड वाला ये जो है सेकेंड वाला 1 जो है, ठीक है। तो मदर के साथ में कंसिडरेशन बेसिकली इमोशंस के साथ कंसिडरेशन जो अपर पोर्शन है, तो एक्चुअली जो मदर है somehow you can consider with PPI मदर concept। फिर सर वहाँ पे एंगल भी तो बन रहा है ना,
एंगल देखो, अगर एंगल कहीं पे भी बनता है और रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायरमेंट होने से उसका एंगल का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं होता, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट होगा, वो शार्प माइंडेड होगा, बट ये रिक्वायर्ड है। पहली चीज ग्राफोलॉजी में आपको समझने की जरूरत है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। बेसिकली रिक्वायर्ड का मतलब जरूर होता है कि किसी चीज का फॉर्मेशन में उसका रेलेवेंस क्या है, उसके पीछे का उसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि अगर रिक्वायर्ड है वहाँ पे तो उसमें आपको वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा, बट अगर रिक्वायर्ड नहीं है देन स्टिल आपको वो फिर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे वो आपकी नेसेसिटी नहीं